यहाँ दिन भर जाम की स्थिति रहती है। जाम लगता है वहाँ तक। कि बीच वाली रोड में पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं। इसको हट जाएगा तो चौड़ी हो जाएगी सड़क। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। बीच वाली बसों के लिए बनाई गई है, लेकिन बस तो रहती नहीं है उसमें। तो कोई मतलब कोई काम में यूज भी नहीं आता। एम्बुलेंस वाले भी इसी लाइन से कोई नहीं निकलता, ये इस लाइन से निकलते, बीच वाली लाइन से कोई भी नहीं निकलता। इसको तो बहुत पहले हटा देना चाहिए। ये मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और बेफालतू में इसमें कोई चलती तो है नहीं BRTS की बस। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि ये BRTS कॉरिडोर मौत तक हुआ है और उसको लेकर के UDH मंत्री शांति धारीवाल को भी कहा था कि इसको हटाया जाए, लेकिन उस समय UDH मंत्री शांति धारीवाल ने इसको नहीं हटाया। इसको अगर देखें तो जितनी दूर तक आपके पीछे यहाँ पर नजरें हैं वो जाएंगी, वहां तक आपको BRTS कॉरिडोर है वो आपको दिखाई देगा। हाल ही में JDA की कार्यकारी समिति की बैठक में जयपुर में बने BRTS कॉरिडोर को हटाने पर फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब सीकर रोड और अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर को हटाया जाएगा। हालांकि सरकार को इसके लिए अंतिम फैसले के लिए प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा। इसकी सहमति आने के बाद ही इसको कॉरिडोर को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और जिस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आगे आपका अजमेर जो रोड है वो निकलती है, यहाँ पर भी लगातार ट्रैफिक की भारी समस्या है यहाँ पर बनी रहती है। इसलिए NHAI द्वारा यहाँ पर अंडरपास बनाने की योजना है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या को यहाँ पर कम है वो किया जा सके। और उसके अलावा सीकर रोड पर भी अंडरपास बनाने की योजना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लगभग सीकर रोड का BRTS कॉरिडोर 1.2 किलोमीटर की लंबाई है, उसको लेकर के वो खत्म हो जाएगी। इससे पहले झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड के निर्माण और पानीपेट से रावशेखर सर्कल तक पहले ही BRTS कॉरिडोर है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो उसको बताएं कि क्योंकि जिस तरह से अगर देखें तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पर अजमेर रोड है, यहाँ तक का पूरा BRTS है। BRTS को लेकर आम लोगों से भी हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम पब्लिक है इसका क्या कहना है। फिलहाल आपको मैं बताऊं कि 2007 में परिवहन प्रणाली की आवश्यकता के बाद जयपुर में BRTS कॉरिडोर की कल्पना है वो यहाँ पर की गई थी। पहले 2 चरणों में 46 किलोमीटर लंबी बस आधारित यातायात प्रणाली का प्रस्ताव है यहाँ पर लिया गया था। और उसके बाद में अगर बात करें तो इसके लिए 50% राशि है वो केंद्र सरकार ने दी थी। उसके अलावा 20% राशि राज्य सरकार ने और लगभग 30% राशि है वो JDA ने यहाँ पर खर्च की थी। क्योंकि जिस तरह अगर देखें BRTS कॉरिडोर है, इसका मतलब है कि जो बसें होती है वो सुचारू रूप से जल्दी और भारी बसें हैं वो इस कॉरिडोर से निकल सके। लेकिन इस कॉरिडोर का फिलहाल यूज़ है बसें शायद बहुत कम है वो ले पाती है, कुछ बाइक्स हैं, कुछ कार्स हैं, वो यहाँ पर उसकी सुविधा है वो ले पाती है। हालांकि आप अब भी देखेंगे कुछ बाइक्स है इस कॉरिडोर से निकलेंगी, लेकिन बसों का भी यहाँ पर निकलना है लगातार। यहाँ पर बसें भी कुछ इसको यूज़ है वो करती रहती है। BRTS का मकसद था कि यहाँ पर जो BRTS कॉरिडोर में चलने वाली बसें हैं उसमें सफ़र करें और यातायात ट्रैफिक है वो यहाँ पर कम है वो यहाँ हो सके। कुछ ऑटो है, कुछ कार्स है वो यहाँ पर चल रहे हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पर BRTS कॉरिडोर के अंदर इमरजेंसी सेवा के लिए, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि इमरजेंसी सेवा के लिए इस कॉरिडोर को यहाँ पर बनाया गया था। उसके अलावा सही तरीके से संचालन और मॉनिटरिंग सिस्टम है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लें यात्री है जो यहाँ पर, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कुछ दूरी पर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर वो भी हो रखी है। उस बैठने की व्यवस्था के अंदर भी कुछ खास तरह से व्यवस्था नहीं हो रखी है, वहाँ पर भी कुर्सियाँ टूटी हुई है, टाइल्स टूटी है, बारिश का पानी है वो यहाँ पर टपकता है, यहाँ पर टॉयलेट की और बाकी कोई सुविधा भी नहीं है। उसके अलावा बात करें बस स्टॉप पर आने वाली लो फ्लोर की बसों हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर मैंडेट है वो नहीं हो पाती है। शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर वो फ़ोन करने के बावजूद उनसे बातचीत है शिकायत नहीं हो पाती है। इसके अलावा रात के समय भी यहाँ पर किसी भी तरीके से लाइट की व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है। आखिर इस BRTS कॉरिडोर से आसपास के जो लोग हैं उनको क्या परेशानी है, उनको क्या समस्या है, चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस कॉरिडोर को लेकर के क्या सोचते हैं। तो
बीआरटीएस कॉरिडोर को फिलहाल तोड़ने का जो प्रस्ताव है सरकार को भेजने की प्लानिंग चल रही है, आपको क्या लगता है कितनी ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर होती है और किस तरह का शाम को नजारा यहाँ पर होता है? यहाँ दिन भर जाम की स्थिति रहती है। कारण क्या है कि बीच वाली रोड में पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं ट्रैफिक को। इस कारण क्या सारा ट्रैफिक अगल बगल वाली रोडों पे रहता है, तो पूरा दिन जाम की स्थिति रहती है और एक्सीडेंट होते हैं काफी सारे। और बीच वाली रोड में कोई जो गलती से घुस जाता है और जैसे टर्न लेने लगते हैं तो ये एकदम से एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। ये इसको हटाने से मैं समझता हूँ यहाँ से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी समस्या से निदान मिल जाएगा अपन को। लेकिन जो हैवी बसें चलती है, हैवी गाड़ियाँ चलती है, उसको अगर वो ट्रैफिक के बीच में रहेगी तो क्या आपको लगता नहीं कोई समस्या हो सकती है? नहीं, वो ट्रैफिक जो उसमें चलना चाहिए वो भी बाहर वाली रोडों पर ही चलता है, उसमें जाता ही नहीं है। वो रोड करीब करीब खाली रहती है। हाँ, इवन यहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी कभी फंस जाती है तो उसको भी बहुत परेशानी होती है निकलने में। सर शाम को 5 से लेके 8 तक तो ये हालत हो जाती है। अगर कोई जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा है ना तो कम से कम 15 मिनट तो वही जाम में उलझा रहेगा। बीच वाली बसों के लिए बनाई गई है, लेकिन बस तो रहती नहीं है उसमें, और बसें भी साइड वाली रोड में चलती है, और बीच में जो पर्सनल गाड़ी है वो चलती रहती है, जो एक्सीडेंट का कारण बनी हुई है। ये क्या लगता है इसको बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाना चाहिए? इसको तो बहुत पहले हटा देना चाहिए। ये मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसके कारण जयपुर में जाम रहने लग गया है। और अजमेर रोड की जो डीसीएम वाली लाइन है ये तो बहुत ज़्यादा हालत खराब रहने लग गई इससे। उस समय जो सरकार ने इसको सोच के बनाया था तो क्या आपको लगा उस समय की सरकार ने क्या सोचा था, वो उस समय सही था गलत था? सरकार ने उस टाइम बनाया वो तो सही था, लेकिन सरकार ने उसको फॉलो नहीं किया ना। सरकार को जैसे अभी लो फ्लोर बस हो गई तो उसको बत्ती पे रुकना नहीं चाहिए, बत्ती पे सवारी ली और हैंड टू हैंड उसको करना चाहिए। मतलब जो यात्री है पर्सनल गाड़ी लेके जयपुर में जा रहा है, जाम में फंस रहा है, उससे बढ़िया अगर वो लो फ्लोर बस में बैठे और गाड़ी स्पीड से निकले तो वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करेगा ना, वो पर्सनल यूज़ क्यों करेगा? लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फॉलो अच्छी तरह नहीं किया। एक्सीडेंट का थोड़ी दिक्कत है, ये जाम लगने का, ये गाड़ी चुराए और पुलिस वाले तो कोई समझ पाते हैं। जैसे गाड़ी कटती है एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है यहाँ पर। बस एकदम से आ जाती है, गाड़ी एकदम से निकल जाती है, तो इन ट्रैफिक वालों से समझ नहीं पाता ये चीज़ का। तो ये कोई मतलब ही नहीं, इसको कोई मतलब कोई काम में यूज़ भी नहीं आता। एम्बुलेंस वाले भी इसी लाइन से कोई नहीं निकलता, ये इस लाइन से निकलते, बीच वाली लाइन से कोई भी नहीं निकलता। ये ट्रैफिक का काम ही रहता है और कुछ भी लेना देना नहीं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसको हटवाना चाहिए। इस कॉरिडोर से क्या परेशानी है क्या? इसमें परेशानी है कि इधर आने वाले रास्ता में जो लोग बाग आते हैं जाम लगता है वहाँ तक। इससे इसको हट जाएगा तो चौड़ी हो जाएगी सड़क, इधर जाने वाले को परेशानी नहीं आएगी। और बेफालतू में इसमें चलती तो है नहीं बीआरटीएस की बस, भाई जगह तो रोक के पड़ी है ना। तो ये थे वो तमाम लोग बीआरटीएस कॉरिडोर के आसपास जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर बीआरटीएस कॉरिडोर उन्हें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फिलहाल तो इसको लेकर के प्रस्ताव है, आगे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आखिर सरकार अंत में क्या इस पर निर्णय लेती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन आम पब्लिक ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्हें बीआरटीएस कॉरिडोर है वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या और एक्सीडेंट की समस्या लगातार यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। फिलहाल अभी भी नज़ारा कुछ इस तरह का ही है, लगातार यहाँ पर ट्रैफिक है वो जाम होता रहता है। बसें हैं वो आम पब्लिक का ये कहना है कि वो उस कॉरिडोर से नहीं बल्कि यहाँ आम पब्लिक की जो रोड है वहीं से निकलती है। इस कारण से परेशानी की समस्या यहाँ पर लगातार बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम।